Hello dear students, good morning everyone. My name is Maipal Singh. I welcome you in Exampur Banking classes. जैसा आपने देखा होगा लास्ट दो क्लासेस में हमने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा और सिंपल इंटरेस्ट को हमने किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करके पढ़ा है वो एक पार्ट आपको यूनिक तरीके से पढ़ने को मिला, राइट। और मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे जिसमें से कई लोगों ने आंसर्स दिए हैं बट बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं वो होमवर्क के क्वेश्चंस को आंसर जरूर करें और अगली बार से मैं क्या करूंगा आपका क्लासेस में नेम लूंगा कौन कौन लोग आंसर कर रहे हैं, उनके नेम लिख के लाऊंगा, बाकायदा उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा सो दैट आपको पता लगे कि मैं एक्चुअल में आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा हूं, राइट। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इसमें क्या पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 होगा। पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बाकी चीजें। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर एंड द मैसेज इज फ्रॉम नेशनल मंडेला। तो आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा नेशनल मंडेला के बारे में पढ़ा हुआ है। व्हाट ही सेड, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको? ऐसा नहीं है कि मैं हर बार पास हो जाऊंगा। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट लिविंग लाइज इन नेवर फॉलिंग। कभी ना गिरने में बहुत महान काम नहीं है कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। ये बहुत महान नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। महान लोग कौन है? जो बार बार फेल हुए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंत में पास भी हुए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ये जो कोड है ना नेशनल मंडेला का, तो ये एकदम फिट बैठता है कि आप अगर हार रहे हैं, आप अगर फेल हो रहे हैं तो उन गलतियों से सीखिए एंड राइज अगेन। दोबारा से तैयारी करो विद अनदर मोर जोश, राइट। तो जोश के साथ फिर से, और जो गलतियां की हैं वो रिपीट नहीं करनी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे की जो क्लास है ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको होमवर्क में दिया था और इस क्वेश्चन को करेंगे हम आज क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया था वो आप मुझे जल्दी से आंसर बताइए इसका। और इस क्लास में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास होगा सिंपल इंटरेस्ट का और आपको सिंपल इंटरेस्ट इन 3 क्लासेस के बाद कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। और मैंने कोई भी फॉर्मूला रटने वाला नहीं बताया। पिछली बार मैंने आपको 2 फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाए थे बट मैंने ये नहीं कहा था इनको रटो। मैंने उनको भी कहा कि लॉजिकली ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, राइट। जो n टाइम्स वाले थे, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए, तो देखिए आपके सामने क्या है, आउट ऑफ ए सर्टेन सम। तो एक निश्चित राशि में से 1/3 भाग को कहां पर 6% पर, 1/6 भाग को 12% पर और शेष भाग को 8% पर निवेश किया जाता है। तो इन सभी निवेशों से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो 8,880 रुपए मिल रहा है। तो मूल राशि क्या थी? तो देखो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और आप एलसीएम लेके या फिर इनका ये जो 1/3, 1/6 और द रिमेनिंग पार्ट, इसको उस तरीके से लेके भी कर सकते हो, राइट, कंपैरिजन करके। और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि जो भी राशि है ना, जो भी राशि है, क्या बोल रहा है ये 1/3 बोल रहा है, राइट, 1/3 बोल रहा है। तो आप लिखिए कि जो भी राशि है 1/3 का कितना परसेंटेज आप ब्याज दे रहे हो? 1/3 पर ब्याज दे रहे हो आप 6%। तो आप ऐसे लिख लो 1/3 पर 6% ब्याज मिल रहा है। और बाकी अब बोल रहा है 1/6 पर, तो 1/6 पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 12% का ब्याज मिल रहा है ना। और बाकी रेस्ट, तो रिमेनिंग क्या होगा आपका कि भैया 1/3 और 1/6 को आप ऐड करें। तो 1/3 और 1/6 को ऐड करें तो 1 में से उसको माइनस कर दे, 1 में से 1/3 और माइनस 1/6 करना है। तो 6 आपका कैरी 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 6 में से 2 ये माइनस होगा और 1 ये माइनस होगा, राइट। तो आपके पास क्या बचेगा? 3/6, मतलब ये आधा हो गया। 1/3 और 1/6 क्या हो गया आपका? आधा हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 6 एलसीएम लिया, ये 2 और ये 1 माइनस कर दिया, 3/6। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? 3/6 या 1/2 भी बोल सकते हैं।
और 1/2 पर 8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये ओवरऑल पर कितना परसेंटेज का सिंपल इंटरेस्ट मिला पूरे के पूरे सम पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो आप जब इसको कट करेंगे तो 2% निकल के आएगा, प्लस इसको कट करेंगे तो फिर से 2% और इसको कट करेंगे तो 4%। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिला है वो टोटल 8% मिला है ऑफ प्रिंसिपल। सो अब आप देखिए आपके पास क्या आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8% ऑफ प्रिंसिपल। अब ये जो 8% आएगा ना, ध्यान रखना ये 1 साल के लिए आया है। ये कितने साल के लिए आया है? 1 साल के लिए। तो ये जो शॉर्टकट बनता है ना कि सीधे 1/3 ऑफ ये, तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए आता है और हमको सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? 2 सालों के बाद। तो अगर हर साल ओवरऑल का 8% मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा आपको? 2 साल में 16% ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा। तो 16% ऑफ प्रिंसिपल आपको 4880 दे रखा है, राइट। तो अगर 16% की वैल्यू ये है तो 16 से जब आप कट कर दोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 से जब कट करोगे तो ये 3 और 0 और 5। तो अब आप 100% होता है ना प्रिंसिपल, तो 100% होगा तो इस पर 2 0 और लगा दो तो 30,500 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है। ये जो शॉर्टकट है, अब ये शॉर्टकट कैसे बना है, कहां से बना है, वो बेसिक वाले पार्ट में आ जाएगा आपके सामने, देख लेना ध्यान से, राइट। तो शॉर्टकट क्या है कि ये जितना भी है 1/3 6% पर, 1/6 12% पर, बचा हुआ कैसे निकाला था हमने वो भी देख लिया था। तो ये 8% जो प्रिंसिपल आ रहा है, ये 8% हर साल मिलने वाला है। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 16%। 16% की वैल्यू आपको दे रखी है। 1% की वैल्यू निकाली, 100% की वैल्यू निकाल दी, तो आंसर आ गया। अब देखिए अगर मैं बेसिक से करता हूं तो बेसिक से कैसे होगा? तो बेसिक से करेंगे और इसमें भी एक 2 टाइप और भी हैं। बेसिक में भी एक और शॉर्टकट हो सकता है। तो देखो बेसिक का कौन सा पार्ट है ये? अगर मैंने x अपना प्रिंसिपल मान लिया तो प्रिंसिपल का 1/3 कितने पर? 6% पर, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है, राइट। तो ये मेरा और अपॉन में 100, तो ये मेरा 1/3 पर 6% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिला वो पता लग जाएगा, प्लस। अब आप ध्यान से देखना, फिर x का 1/6 पार्ट है तो अब x अपॉन 6 कर देंगे, और ये 12% पर मिल रहा है, 12% और कितने साल में मिल रहा है? 2 साल में, और अपॉन में 100, और प्लस जो बचा हुआ पार्ट है। तो देखो 1/3 और 1/6 को आपने घटाया था तो आपके पास बचा हुआ कितना था? आधा बचा था, और उस आधे को 8% पर 2 साल में अपॉन में 100, और ये सब किसके बराबर होगा? 4880 के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखें कि ये देखो 3 से 2 बार कट जाएगा, ये 6 से 2 बार कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? और ये 2 से आपका कितनी बार कट जाएगा? 2 से आपका कितनी बार कट रहा होगा? ये 4 बार। तो यहां पर देखना ये 4x अपॉन में 100 आ जाएगा, प्लस ध्यान से देखना, अब ये देखो ये भी 4x अपॉन में 100 आ जाएगा, राइट, और ये 8x अपॉन में 100 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4880। बेसिक हो रहा है। अब आप देखना, ध्यान से कंपैरिजन करना, मैं लास्ट वाले स्लाइड पर जा रहा हूं, देखिए लास्ट वाले स्लाइड पर यहां 1 साल का 2% आ रहा था, 1 साल का 2% आ रहा था, ध्यान से देख लो। 1% का क्या आ रहा है? 1 साल का 2% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट और 4% इंटरेस्ट, तो 1 साल में 8% बन रहा था। अब इसको 2 साल कर देता तो ये 4 बन जाता, ये भी 4 बन जाता, ये 8, तो इसी को मिला के तो हमने 16 लिखा है ना। तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये डबल वाला पार्ट है, यहां से तो मैं हटा रहा हूं, यहां पर तो इसकी जरूरत है नहीं, राइट। ये 2% मैंने जो लिखा हुआ है। अब यहां पर जब आएंगे तो ये 4 तो ये 16x अपॉन 100 नहीं आ रहा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ये 16x अपॉन 100 आ रहा है ना, तो इसी की वैल्यू तो ये 4880 है। तो यहां से भी 16 से ये 305 बार कट रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 30,500 आ गई। तो ये भी शॉर्टकट हो सकता है। अब एक ये भी मान सकते हो आप, एक ये भी ले सकते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी। प्रिंसिपल हम क्या मान सकते हैं? ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे जो 1/3 और 1/6 और बाद में जो रेस्ट 1/2 जो बचा हुआ था, इन सबसे डिवाइड होता हो। तो 1/3 से डिवाइड होने के बाद तो मान के चलो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 600 रुपए,
है ना, 600 रुपए। तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका, जो 1/3 पार्ट है, और एक होगा 1/6 पार्ट, और एक होगा 1/2 पार्ट। तो यहां पर कितना बनेगा, 300 रुपए। यहां पर कितना दे रहे हो आप, 100 रुपए। यहां पर कितना दे रहे हो, 200 रुपए। और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 6%, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12%, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 8%, है ना। और 2 साल के लिए है ना, 2 साल के लिए है। टाइम पीरियड आपका डबल हो रहा है, तो टाइम पीरियड डबल हो रहा है, तो इसमें इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू 2 कर दो, राइट। तो अब आप देखोगे कि 12% तो यहां पर मिलेगा 200 का, और 24% 100 का यहां पर मिलेगा, है ना, और ये 16% यहां पर मिलेगा। तो 16% 300 का कितना होगा, 48 रुपए, है ना। और यहां पर 100 का कितना होगा, 24 रुपए, और 12% ये भी 24। तो अगर आप देखें 24 और 24 और, तो ये 96 रुपीज आ रहा है। तो 96 रुपीज ओवरऑल 2 साल में इंटरेस्ट मिलता है, जब मैंने प्रिंसिपल कितना माना, 600 रुपए। तो अब मैं ये कह सकता हूं ना कि 96 इंटरेस्ट मिलता है तो मेरा प्रिंसिपल 600 रुपए था। 1 रुपए इंटरेस्ट मिलता तो 600/96 होता कि नहीं। और 4880 मिलेगा तो कितना होगा। तो आप देखो 100 से 6 से ये 100 बार, 6 से ये 16 बार, और 16 से ये 305 बार, ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, मैं 3 तरीके शॉर्टकट मैंने सबसे पहले बताया आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में वो पता होना चाहिए, ऐसे हो सकता है डायरेक्टली। शॉर्टकट जो मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली ऐसे हो सकता है। ये वाला पार्ट आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी यूज होगा, ऐसे क्वेश्चंस, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कहां से बन के आया है, ये वाला पार्ट आपका बेसिक वाले पार्ट से बन के आ रहा है, जो बेसिक वाला पार्ट मैंने बनाया है ना, उसी से बनता है ना ये, कि जो परसेंटेज है उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, ये 4%, ये 4%, ये 8% बन रहा है ना अपॉन में 100। तो वो 2% और 4% एक साल के लिए आता था, तो वो डबल कर देंगे तो वो पूरे साल के लिए आएगा। और आप ऐसे भी कर सकते थे। तीनों तरीके मैंने बता दिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताइए। Amar lent 20,000 to of his friend. He gave 12,000 to first at 8%, and Amar wants to make a 10% overall profit. तो भाई देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर किया था, राइट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो प्रिंसिपल हैं, उन पर कुछ परसेंटेज ब्याज मिल रहा है और दूसरे पर कुछ परसेंटेज, और ओवरऑल 10% का ब्याज मिलता है। सीधे सीधे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले वाले पर ब्याज कितना मिल रहा है आपको, पहले वाले पर ब्याज मिल रहा है 8%, तो 8%। दूसरे वाले पर कितना मिलेगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल 10% ब्याज मिलता है। और देखिए 20,000 में से ही गिव्स 12,000 टू 8% वाला, तो 8% वाले का 12,000, तो बाकी का जो बचा हुआ होगा वो 8,000 रहेगा ना, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी थी आपकी, जो सम ये दे रहा है, उधार जो दे रहा है, अमर जो उधार दे रहा है, अमर अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपए उधार दे रहा है। तो पहले वाले को 12,000, दूसरे वाले को 8,000। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता नहीं, क्योंकि ओवरऑल उसको इतना चाहिए। तो ये आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे यहां पर ये क्या करोगे, 4 से कट किया तो ये 3:2 बनेगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखो कि मैंने आपको ना इनको सॉल्व करना कैसे बताया, कि 8 में से यहां पर 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 बचेगा, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू 3 होगी, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ये x में से 10 माइनस होना चाहिए, तब जाके 3 आ रहा है, तो आपका वैल्यू x का कितना हो जाएगा, 13। तो ये तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 13। तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, इसमें और कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, राइट। समझ में आ रही है बात आपको। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझ में आने लगा है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से बड़े आराम से कर सकते हैं। भले ये सिंपल इंटरेस्ट के दिख रहे हैं, बट एलिगेशन इनमें बड़े आराम से लगता है। तो यही वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी से।
जल्दी से आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े से अबव लेवल, इन द सेंस मीडियम लेवल के हैं। ये आपके प्री में भी आ सकते हैं और मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, प्री और मेंस दोनों में आ सकते हैं, राइट। जल्दी से सॉल्व करिए। राम डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years और ये इक्वल अमाउंट। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको रेशियो दे रखा था रेट्स का 3:5 ऐसा कुछ दिया था। और उसमें आपसे क्या निकलवाया था मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए किसी एक अमाउंट पर, राइट। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राम ने एक कंपनी में 12% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 साल के लिए है ना जमा की, और दूसरे बैंक में 5 साल के लिए 15% साधारण ब्याज पर समान राशि, ये देखो ये वाला पार्ट, समान राशि, इक्वल राशि, यहां पर लिखा होगा ना इक्वल फिक्स्ड अमाउंट, इक्वल बोल रहा है, तो इस पर ध्यान देना था आपने, इक्वल अमाउंट दे रहा है। तो अब आप देखिए इसको कितना आसानी से कर सकते हैं। अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो जो भी समान राशि है ये 12% पर आपको दे रहा है और एक दे रहा है 15% पर। तो 15% पर जो दे रहा है वो 5 years के लिए, तो हर साल 15% का ब्याज आएगा, 5 साल तक आएगा, तो यहां से जो ब्याज आएगा वो 75% आएगा। और ये 4 साल तक जो ब्याज आ रहा है ये 48% बनेगा आपका। तो इस पर तो 48% है और अमाउंट सेम है, अमाउंट मान के चलो x, तो x का ही 48% और x का ही 75%, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया। तो अगर आप देखें 75 में से 48 माइनस करोगे तो 27 होगा कि नहीं 27। तो भैया 27% का आपका डिफरेंस आ गया, और यही डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, सीधे सीधे कितना दे रखा है 16,200 रुपए। यही तो है साधारण ब्याज का डिफरेंस ही तो है, और ये भी x का ही है। तो प्रिंसिपल क्या माना था x, तो 27% x का ही तो आएगा, तो प्रिंसिपल का 27%, तो 27 से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो सीधे सीधे कितनी बार 600 बार डिवाइड हो रहा है। तो 1% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000, तो सीधे सीधे। तो अब आप खुद ही देख लो कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने से कितना आसान हो जाती है परसेंटेज की कैलकुलेशन। समझ में आ रही है बात। तो सबके मैं कमेंट देख पा रहा हूं, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ के देखें तो देखिए यही सेम क्वेश्चन है, वो तो हो गया है। ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप एक बार अगर कोई बंदा इसको ट्राई करना चाहता है तो जिसको शॉर्टकट पता होगा, और वो शॉर्टकट कैसे बनता है अगर वो पता होगा ना आपको, तो इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 50 सेकंड में कर दोगे। 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन हो ही ना, राइट। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताइए। तो मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। सो मैंने आपको पूरा भरपूर टाइम दिया, और अगर किसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो बताइए। आपके कमेंट्स अभी तक नहीं दिख रहे मुझे। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश ने 60,000 रुपए अपने 3 बेटों में
ए बी सी में बांट दिए इस तरीके से कि ए बी सी ने उनको बैंक में जमा किया, अलग अलग बैंकों में। ए को 10% का ब्याज मिलता था, बी को 6% और 8%, और ए ने 3 साल के लिए, बी ने 4 साल के लिए और सी ने 5 साल के लिए इनको जमा कर दिया था। और जमा करने के बाद जब इन्होंने निकाला तो इन्होंने ये पाया कि तीनों को ही समान साधारण ब्याज मिला है। तो यही बोल रहे हैं ना, उन्हें समान साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रकाश द्वारा सी को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। राइट, तो देखिए बेसिक्स क्या कहते हैं उसके आधार पर सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट क्या होता है, फिर बेसिक्स बताऊंगा कि कैसे। शॉर्टकट ये कहता है कि जब भी आपको साधारण ब्याज समान मिलता है तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मैंने यही बोला था ना कि साधारण ब्याज होता है रेट इनटू टाइम, उतना परसेंटेज होता है कि नहीं, ये तो आप पहली क्लास में सीख गए थे। तो आप ये देखो कि भैया पहले वाले बंदे ने 10% ब्याज को कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए, तो इसको 30% ब्याज मिलने वाला था। राइट, 30% ब्याज मिलने वाला था। और बी ने 6% का ब्याज कितने साल तक लिया है, 4 साल तक। और सी ने कितना लिया, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हम ए की बात कर रहे हैं। राइट, और इसको कितना मिलेगा आपका 5 साल में 8% के हिसाब से, तो ये आपका 40% हो गया, और ये हो गया 24%, और ये हो गया टोटल मिला के 30%। तो इनको जो ब्याज मिलने वाला था वो क्या मिला, वो आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, ब्याज कितना मिलेगा, पहले वाले को 30% ब्याज मिलेगा, दूसरे वाले को 24% और चौथे वाले को 40%। अब जिस भी अमाउंट पर ब्याज मिल रहा है, मान के चलो ए को ए अमाउंट मिला था, बी को बी अमाउंट मिला था, सी को सी अमाउंट मिला था। सी का 40%, बी का 24% और ए का 30% बराबर है, यही तो बोल रहा है ना। तो 30% ऑफ ए एंड 24% ऑफ बी एंड 40% ऑफ सी दोनों बराबर है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको बराबर बोलना चाहेंगे तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं कि आपको सीधे सीधे शॉर्टकट क्या लिखना है कि ये जो भी अमाउंट है ना, ए और बी को और सी को कितना मिला उसका रेशियो डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे 1/R1। इसका रेट क्या है और कितने टाइम के लिए, इसका रेट क्या है और कितने टाइम के लिए, इसका रेट क्या है और कितने टाइम के लिए। कैसे आएगा, अब मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि भाई ए का 30% क्या निकालोगे, 30/100, और ये किसके बराबर है, और बी का क्या निकालोगे 24%, और सी का क्या निकालोगे, और ये भी बराबर है, ये वाला पार्ट भी सी का कितना निकालना है हमने 40% अपॉन में 100, ये सब बराबर है। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो ना कि 30A इज इक्वल टू 24B इज इक्वल टू 24C। अब ये किसी एक वेरिएबल से इक्वेट कर दो k, है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/30 के, 100/30 के। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/24, है ना, 100k/24, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 100k/40। तो 100k तो सब में कॉमन आ रहा है, तो 1/30, 1/24, 1/, यही रेशियो बनेगा ना। तो आपका सीधे सीधे जब साधारण ब्याज समान मिलता है तो आप सीधे सीधे ये कह सकते थे कि ये ना 1/30 के रेशियो में मिलेगा, इसको 1/24 के रेशियो में मिलेगा, इसको 1/40 के रेशियो में मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कहां से निकल के आया ये भी मैंने बता दिया आपको। तो आपको सीधे सीधे ये शॉर्टकट याद रखना है, और बेसिक से करना है तो वो भी बताएंगे। वैसे ये भी बेसिक ही है, बट ये परसेंटेज के टर्म्स में बेसिक लगाया कि इसको 30%, इसको 24%, किसका, सी का, और एबीसी तीनों की वैल्यू कितनी है, तीनों की मिला के 60,000। तो इनका रेशियो पता लग जाएगा कि एबीसी को जो किस रेशियो में पैसा मिला है। तो अगर आप 120, इनका एलसीएम क्या है 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4:5:3 के रेशियो में बटेगा। तो देखो 4 और 5 9 और 3 12, तो 12 यूनिट का जो वैल्यू है आपको वो दे रखा है 60,000। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 5,000। तो इसको मिलेगा आपको कितना 5,000, इसको मिलेगा 5,000, सॉरी 15,000, इसको कितना मिलेगा 25,000, और इसको कितना मिलेगा 20,000। टोटल मिला के आपके कितने हो गए 60,000 हो गए ना।
तो आपसे क्या पूछा था, सी को कितना मिला 15,000, तो सी को 15,000 रुपए मिले, राइट। अब आप देखो इसका 30% निकालोगे तो भी 6,000 निकलेगा, इसका 24% निकालोगे तो भी 6,000 निकलेगा, और इसका 40% निकालोगे तो भी 6,000 निकलेगा। 10% कितना है 1500 है ना, 40% 6,000 बनेगा ना। तो सबका ब्याज बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आपको सीधे शॉर्टकट ये याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। और अगर बेसिक से करते हैं तो मैं क्या करता है इसी को कि भैया जो भी अमाउंट मिला, ए को ए अमाउंट मिला, तो यहां पर देख लेते हैं ये वाला पार्ट 60,000 है ना, तो हम कह देते हैं कि ए को ए अमाउंट मिला और किस रेट पर मिला 10%, और कितने साल के लिए मिला 3 साल के लिए था, और अपॉन में हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो यहां से ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये किसके बराबर है। तो ये वही बात बन जाती कि बी को आपका 6% पर 4 साल के लिए अपॉन में 100, और ये किसके बराबर आ जाता है सी इंटू ये आपका 8% 5 साल के लिए अपॉन में 100, राइट। तो अब आप इसको वापस से क्या करते कि ये तीनों ही वैल्यू है ना के बराबर पुट कर देते। इसको अब मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं जैसे पहले आ रहा था। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाता, ए का वैल्यू क्या आ जाता 100 के अपॉन में 30, यही तो मैंने लास्ट में बताया था आपको। और ये वाला पार्ट क्या बन जाता, बी की वैल्यू क्या आती, देखो ये 100 के अपॉन में क्या आ जाता 24, और सी का वैल्यू क्या हो जाता 100 के अपॉन में 40। तो अगर आप लास्ट वाला स्टेप देखें पिछले वाले क्वेश्चन का, जो मैं ये बता रहा था आपको कि ये कहां से आ रहा है सीधे सीधे, तो वो यहां से आ रहा था, है ना। इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूं यहाँ पर, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो यहां से भी समझ पाएगा। तो अब आप देखिए कि अगर ए बी सी का रेशियो निकालना है आपको, तो रेशियो क्या बनता है 100 के अपॉन में 30 इस टू 100 के अपॉन में 24 इस टू 100 के अपॉन में 40। तो 100 के कैंसिल आउट हो जाते, तो आपके पास जो रेशियो बनता वो क्या बनता आपका 130 इज इक्वल टू 1/24 इज टू 140। तो यही वाला पार्ट तो मैंने शॉर्टकट में आपको सीधे सीधे बताया था, है ना। शॉर्टकट सीधा सीधा क्या था, यहाँ पर R1 T1 R2 T2 R3, मतलब इसने कितने रेट पर कितने टाइम के लिए। ये कब लगेगा, ये तभी लगेगा, सॉरी ये आपका जो पार्ट है ना ये तभी लगेगा, ये आपका पार्ट तभी लगेगा जब साधारण ब्याज, हिंदी में लिख रहा हूं साधारण ब्याज समान होगा। कब लगेगा, जब साधारण ब्याज समान होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको आप डायरेक्टली इस शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि भैया शॉर्टकट रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये भी पता लग जाए 30% ऑफ ए एंड 24% ऑफ बी एंड सी, तो ये अगर रटा हुआ नहीं भी होगा तो भी तो आप ये बात बोल पाएंगे ना, रटने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं रटता नहीं हूं, कॉन्सेप्ट को उस तरीके से देखता हूं, तो मैं बोल दूंगा कि 30% 24, अच्छा ये सब बराबर होने वाला है, तो बराबर होने वाला है तो उसको जस्ट रिवर्स में लिख के वो रेशियो बना दो, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, मेंस लेवल के एग्जाम की बात करूंगा मैं। मेंस लेवल में जो आपसे पूछा गया है, राइट, मेंस लेवल में जो पूछा गया है, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है जहां पर बोल रहा है साधारण ब्याज नहीं मिश्र धन समान होता है। सारी कहानी सेम चल रही है, सब कुछ वही है कि इतने सम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और तीनों पार्ट को ए बी सी को एक पार्ट, बी को दूसरा पार्ट, सी को तीसरा पार्ट, 5% दर सबका सेम है लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है, इससे दिया गया। तो इस टाइम, इन रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स के बाद इनको जो मिश्र धन मिला वो सबको क्या मिला, बराबर मिला। यहां पर क्या बोल रहा है, मिश्र धन समान है। तो भैया मिश्र धन समान है, तो मिश्र धन मैंने आपको क्या बोला है, तो आपके सीधे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, आप लोग सॉल्व कर लो, बट मैं एक हिंट दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को, हिंट दे देता हूं मैं आपको। तो जहां पर 1/R1 T1, ये जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया, ये वाला शॉर्टकट, इसमें क्या चेंज आना चाहिए, ये क्या होता है R1 T1, ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या होता है आपका, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, मैंने आपको बोला था ना कि R इंटू टी परसेंटेज क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है कि नहीं। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो R इंटू टी R इंटू टी R इंटू टी आपका सिंपल इंटरेस्ट होता था, तो सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आपका
मिश्र धन बराबर है, तो मिश्र धन बराबर है तो क्या होना चाहिए, तो मिश्र धन में मैंने आपको बोला था कि अगर आप 100% मान लेते हैं, अगर आप 100% मान लेते हैं प्रिंसिपल और उसमें R1 और T1 ऐड कर देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट बनता है ये क्या बनता है, आपका मिश्र धन बनता है। ये क्या बनता है, अमाउंट, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, या फिर ऐसे बोल सकते हो याद रखने के लिए, ये मिश्रा जी का धन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना पार्ट क्लियर हुआ। तो भैया सीधे सीधे शॉर्टकट क्या बनेगा फिर इसका, सीधे सीधे शॉर्टकट तो यही बनेगा इसका। देखिए सीधे सीधे शॉर्टकट क्या बनेगा, हम 100 में R1 और T1 is 2, तो इस रेशियो में ये पैसा डिवाइड होना चाहिए। और यहां पर तो R1 R2 और ये सब बराबर होगा, हाँ T1 T2 अलग अलग हैं, तो आपके पास 100 प्लस R3 और T3। अब आप ऐसे देखो कि R1 तो सब में कितना है, 5% है। R1 तो सब में कितना है भैया, यहां पर देख लो ना, 5% दे रखा है साधारण ब्याज, तो 5% और वो 2 साल के लिए, तो ये कितना बन जाएगा आपका 110, ये कितना बन जाएगा आपका 115, और ये कितना बन जाएगा आपका 120। 5 से कट कर लो तो 24 और 23 और 22। तो बेसिकली आपका जो ये रेशियो बन रहा है 1/22 is to 1/23 is to 1/24, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखो 22 गुणा 23 तो एज इट इज आएगा, और इसमें 12 का और गुणा कर दें तो एलसीएम बनेगा, क्योंकि 2 तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। 24 क्या होता है, 12 गुणा 2 होता है ना, तो 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 12 का और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 3 into 4 और कहीं दिख नहीं रहा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 23 into 12 is 2, और 23 से कट हो जाएगा तो ये क्या आएगा आपका 22 गुणा 12 is 2। अब 24 कट होगा तो 24 और इधर से 2 तो 11 गुणा 23, ये आपका रेशियो बनेगा, जिस रेशियो में ये पार्ट डिवाइड होंगे, ये क्या बनेगा आपका रेशियो। अब आप कहेंगे सर आपने इतना जल्दी एलसीएम और ये सब, तो ये भैया प्रैक्टिस है, ये ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा, ये सी को मिलेगा। किसका पार्ट पूछा है, अपनी अपनी अवधि के बाद तीनों व्यक्तियों का मिश्र धन, तो बी का ऋण ज्ञात कीजिए। तो भैया बी को जो वैल्यू मिलने वाली है 12 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 2 कैरी फॉरवर्ड तो 26 बन जाएगा, ये 264 यूनिट मिलेगा। इसको अगर मिलना होता तो 36 और ये 276 यूनिट मिलता, और इसको अगर मिलना होता तो 3 और 22 और 2 3 53, तो ये आपको मिलेगा। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो 264 का मल्टीपल, तो 264 का मल्टीपल सी ऑप्शन है। अगर इसका पूछता तो ये आंसर आ जाता, इसका पूछता तो 253 कोई ऑप्शन नहीं है, वो फिर नन ऑफ दीज हो जाता। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें यह बोला गया हो, जिसमें यह बोला गया हो कि मिश्र धन बराबर बराबर हो जाएगा कुछ सालों के बाद, तो मिश्र धन बराबर होगा तो आप क्या करेंगे, ये 100 और R1 T1, 100 R2 T2 इन सब का रेशियो निकालेंगे, तो जो भी धनराशि है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। और अगर आपसे क्या बोलता है, इनका साधारण ब्याज बराबर होगा, इनका क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर होगा, तो साधारण ब्याज में 100 नहीं लगता, केवल R1 T1 R2 T2 R3, और ये रिवर्स में आ रहे हैं, अपॉन में आ रहे हैं सारे, तो इस रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं कई बार मेंस में पूछे गए हैं, तो मेंस वाला पार्ट भी मैंने आपको करवा दिया है, राइट। अब आप ऐसे देखोगे, कई बार आपको क्या होता है, एक सेकेंड, कई बार आपको केवल प्री वाला पार्ट पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, बट मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, राइट, सारी चीजें पढ़ाई हैं, और इस वाले पार्ट में थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया बिकॉज मैंने सारे टाइप कवर कर लिए थे। फिर भी मैं आपको दो चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 100% अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 100% अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
तो आपको दो चीजें करनी चाहिए। एक तो आपको जो मेरा जो आरबीआई वाला प्ले लिस्ट है, आरबीआई असिस्टेंट, जो मैं 11 बजे आपको पढ़ा रहा हूं, आज ये जो क्लास चल रही है 11 बजे, इसका जो प्ले लिस्ट है वो क्या है, ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, मैथ्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी क्लर्क के लिए। तो देखो जैसे ही आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा आपको, और बिना सिंपल इंटरेस्ट के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ज्यादातर मिक्स्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग से भी पूछे जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी मैं बिना फॉर्मूले के आपको बताऊंगा किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, लाइक परसेंटेज में। और परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज के ऊपर फिर से परसेंटेज का चेंज आ रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज जो होती है, जिसका नाम ही चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्र बन गया है पूरा, वो पढ़ाने वाले हैं। तो ये वाली प्लेलिस्ट से आप वीडियोस को देखना स्टार्ट करें। आपका ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो गया, रेशियो खत्म हो गया, परसेंटेज खत्म हो गया। आपका रेशियो के बाद में पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एसआई चल रहा है। इसके बाद केवल और केवल क्या बचता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है। टाइम एंड वर्क का मैंने आपने देखा होगा 1 महीने पहले मैंने टाइम एंड वर्क का मैराथन क्लास लिया था, और उससे एक और कुछ दिन पहले आपने एक नाइट मैराथन में देखा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैराथन लिया था कि नहीं। तो अगर हम देखें तो अर्थमेटिक आपका 90% में खत्म कर चुका हूं, जो आरबीआई असिस्टेंट या आरआरबी क्लर्क में आएगा, है ना। तो जैसे ही मैं ये खत्म कर दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो मैं सीधे डीआई कराने लगूंगा या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट। तो और डीआई आपको नैन्सी मैम पढ़ा ही रही हैं, तो वो सारी की सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो आप सभी लोग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या फिर और कुछ आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। मैं भी आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। कोई भी परेशानी, ठीक है। तो ये वाली क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। सो आप सभी लोग एक तो क्या करना है, सबको कमेंट में ये लिख के बताना है कि भैया क्लास कैसी लग रही है आपको। 3 क्लासेस में जो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है, मैंने एक एक करके हर टाइप के फॉर्मूले को बेसिक में कन्वर्ट करके आपको बता दिया है। इससे बेहतरीन क्लासेस आपको, फिर से मैं बोलता हूं, यूट्यूब, पेड बैचेस, सब जगह इतना इजी वे में आपको नहीं मिलेगा। भले ही लोग बहुत कम देखते हैं, बट उनको पता नहीं होगा, या फिर उनको केवल पेड क्लासेस में मजा आता है, या फिर केवल फेमस लोगों से पढ़ने में मजा आता होगा। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप मटेरियल कंपेयर कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताएं आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड शेयर दी क्लासेस विद एवरीवन। थैंक यू।